आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप अपने आने वाले कल को कभी नहीं देख सकते। हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर के कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव जी से मिलने के लिए गरुड़ जी जो थे इतना तेज उड़ते थे, उनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। कैलाश पर्वत पहुँच गए। भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए और गरुड़ जी जो थे वो वहाँ कैलाश पर्वत की जो खूबसूरती थी उसे निहारने लगे और जो प्राकृतिक दृश्य था उसने उन्हें सम्मोहित कर लिया था। वो देख रहे थे कितनी सुंदर जगह पर भगवान शंकर जी रहते हैं। तभी उनकी नज़र छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। रंग बिरंगी चिड़िया, छोटी सी प्यारी सी, और उसे देख रहे थे। देख करके गरुड़ जी सोचने लगे, ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चिड़िया बनाई है, कितना सुंदर पक्षी बनाया, बहुत ही खूबसूरत है। उसे निहार ही रहे थे कि तभी वहाँ कैलाश पर्वत पर यमदेव आ गए, यानी यमराज जी आ गए। उन्हें प्रणाम किया गरुड़ जी ने। यमदेव जो थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद यमदेव जी जो थे उस चिड़िया को आश्चर्य से देखने लगे और देखते देखते वो अंदर चले गए। वो जो बैठक थी जिसमें आए थे उसमें वो चले गए। भगवान शिव जी से मिलने के लिए वो भी आए थे। अब जब वो अंदर चले गए तो गरुड़ जी को चिंता सताने लगी कि यमदेव जी ने उस छोटी सी चिड़िया को इतना आश्चर्य से देखा। इसका मतलब उस चिड़िया का समय आ गया है, अंत समय आ गया है। और जब यमदेव यहाँ से निकलेंगे बाहर तो उसे अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। यही थॉट लेकर के गरुड़ जी सोचने लगे कि क्या करूँ। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने पंजे में उस छोटी सी चिड़िया को दबाया और कैलाश पर्वत से उड़ गए। हजारों कोस दूर आ गए। वहाँ से, जैसे मैंने बताया कि गरुड़ जी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ गति से जंगल में सुनसान जगह पर एक चट्टान पर जा कर के उस चिड़िया को बिठा दिया और ईश्वर से कहने लगे कि अब आप संभाल लेना। गरुड़ जी को लग रहा था कि भाई यहाँ तो वो सुरक्षित हो गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा काम हो गया। फटाफट से वापस वहाँ से उड़े और कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। कैलाश पर्वत पर जब पहुँच गए तो गरुड़ जी अब शांति से कैलाश पर्वत को निहार रहे थे। उन्हें लग रहा था मैंने अपना जो कर्तव्य है वो मैंने निभा दिया। तभी बैठक जो थी वो ख़त्म हुई। यमदेव जी बाहर निकले। यमराज को फिर से गरुड़ जी ने प्रणाम किया और पूछने लगे, एक बात मुझे बताइए, वो जब आप अंदर जा रहे थे, आप एक छोटी सी चिड़िया को, जो रंग बिरंगी चिड़िया बैठी हुई थी, उसको आप आश्चर्य से देख क्यों रहे थे? यमदेव जी ने कहा, मैं उसको इसलिए आश्चर्य से देख रहा था, उसे देखते ही मुझे ज्ञात हुआ कि इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, लेकिन इसकी मृत्यु यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होगी। इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में एक चट्टान पर जब वो बैठी होगी तब एक सांप आएगा और इसे खा जाएगा। इसकी मृत्यु वहाँ होगी। जब अंदर जा रहा था तो ये सोच रहा था कि ये चिड़िया यहाँ से हजारों कोस दूर कैसे पहुँच जाएगी इतने से कम समय में। इसका समय तो आ चुका है और अब ये चिड़िया नहीं दिख रही है। इसका मतलब गरुड़, उस चिड़िया को निश्चित ही मृत्यु हो चुकी हो गई। ऐसा बोल करके यमराज जी वहाँ से चले गए और गरुड़ जी सोचने लगे, मैंने ये क्या कर दिया। मैं खुद उस चिड़िया को वहाँ जंगल में छोड़ के आया जहाँ अब तक सांप उसे खा चुका होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। ये कहानी बस ये समझाती है और सिखाती है कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अगले पल का किसको पता है, किसी को पता नहीं है। हम बहुत सारे सालों की, आगे आने वाले सालों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें अगले पल का पता नहीं कि अगले सेकंड में क्या होगा। तो जैसे मैंने शुरू में बोला, आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है, आज में जीना शुरू कीजिए। आज में है, इसी लम्हे में ज़िंदगी को अभी जीना शुरू कीजिए। अच्छे अच्छे लम्हों को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कीजिए। अच्छा काम करना शुरू कीजिए। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। अच्छे अच्छे काम करेंगे ताकि आने वाला कल भी आपका शायद अच्छा ही होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पेरेंट्स को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। जय श्री राम।